राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ प्रार्थना की ध्वनि चित्रफित का शनिवार को संघ प्रमुख के हाथों लोकार्पण किया गया। संघ की शाखा में गाई जाने वाली प्रार्थना को सुप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने अपनी आवाज दी है। संघ प्रार्थना की ध्वनि चित्रफित लोकार्पण समारोह में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि शब्द, अर्थ, भाव और सुर के इस तरह के समायोजन से इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। संघ के शताब्दी वर्ष पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। संघ के विचार समाज में किस तरह से प्रभावी ढंग से पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम इसी दिशा में हो रहा है। संघ की शाखा में होने वाली प्रार्थना पर एक ध्वनि चित्रफित तैयार की गई है, जिसका संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों लोकार्पण किया गया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, माँ जैसी ममतामयी मेरी मातृभूमि को मेरा सादर नमन। त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितो हम, हिंदुओं के इस महान धाम ने संस्कार सिंचन कर मुझे सुख के साथ व्यक्तित्व दिया। 100 वर्ष पहले 27 सितंबर को ही विजयादशमी थी और इसी दिन संघ की शुरुआत भी हुई थी। इस संयोग को साधते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मूल रूप से संस्कृत भाषा की इस प्रार्थना को अब संगीत के माध्यम से हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार किया जा रहा है। प्रसिद्ध संगीतकार राहुल रानड़े ने दिया है और हिंदी भाषा में इसका भाषांतरण प्रसिद्ध वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी ने किया है, जबकि गायक शंकर महादेवन ने इसमें अपनी आवाज दी है। ध्वनि चित्रफित के लोकार्पण समारोह में कहा कि संघ प्रार्थना गंभीरता के साथ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। शब्द, अर्थ, भाव और सुर के समायोजन और संगीत से इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। हे प्रभु, ऋणी हैं कि हम पुनीत हिंदू राष्ट्र के एक शब्द, अर्थ, भाव आणि सूर यांचं एक समन्वयाचं असं रसायन झालेलं आहे आणि त्यामुळे निश्चित याचा जितका प्रचार प्रसार होईल तितके नवीन लोक संघाकडे आकर्षित होतील। शब्दांचा संगीताचं हे सामर्थ्य आहे। शब्द भाषणातून शब्द कळतात, अर्थ कळतो, मग चिंतन होतं आणि मग ते मनात जातं। संगीतातून जेव्हा शब्द येतात तेव्हा हा चिंतनाचा भाग राहत नाही मध्ये। कानातून बुद्धीत, बुद्धीतून मनात, ह्याच्याऐवजी कानातून सरळ मनात असा शब्दांच्या अर्थाचा, भावाचा प्रवास होतो। त्याच्यामुळे गीत परिणामकारक असतात, जास्त परिणामकारक असतात। सांघिक गीत आणखी परिणामकारक असतात। मला हे माहिती आहे की कपडे वाळत घालताना आमचे एक प्रचारक एक गीत गुणगुणत होते। एक कॉलेज विद्यार्थी दुपारच्या वेळेला कार्यालयात त्याच्या कानावर शब्द पडले आणि त्यामुळे त्याचा जो विचार सुरू झाला तो आजीवन संघाचा प्रचारक म्हणून झाला। हे मला माहिती आहे। अशी पुष्कळ उदाहरणं आहेत। संघात आम्ही जेव्हा हे गातो, प्रार्थना गातो, गीत गातो, तेव्हा गाणारे हे मनापासून गात असतात। ते सगळे गाणारे नसतात। त्यांच्या सगळ्यांच्या मिळून गाण्यामुळे एकाने गायलेले जे सुरातलं गायन आहे ते पसरते इकडे तिकडे आणि कधी कधी काय गातायत असंही वाटतं। परंतु जो गाणार असतो तो आपल्या ओबडधोबड गळ्यानी, ओबडधोबड सुरानी आपलं मन एकवटून त्या भावाशी एकरूप होऊन गातो, त्याचे परिणाम होतात। आणि त्याच्यामुळे हा सगळा समन्वय या ठिकाणी जो एकत्र आलेला आहे त्याच्यामुळे हा परिणाम रेकॉर्डिंग निश्चितपणे साधेल।